जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक ने बलूचिस्तान का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 42% इलाका है जिसे अल्लाह ताला ने कई मादनियात से नवाजा है। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां सोने चांदी के ज़खायर, मादनियात के पहाड़ कसीर तादाद में मौजूद होने के साथ बलूचिस्तान के चारों अतराफ हरियाली और सब्ज़ बागात मौजूद हैं। ये सब होने के बावजूद भी यहाँ के 70% नौजवान बेरोज़गार और 10% नौजवान मंशियात के आदी हैं, जिसकी वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। आज मैं बलूचिस्तान आया हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से 43% इलाका है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बे करीम ने आप लोगों को मादनियात से नवाजा है। आप लोगों के पांव तले सोने के ज़खायर है, चांदी के ज़खायर है, मादनियात के पहाड़ है, गैस के समंदर है, चारों तरफ बागात है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद सवाल यह है कि हर चीज़ मौजूद है और कुछ भी नहीं। फिर भी 70% यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है। फिर भी बलूचिस्तान का 10% नौजवान मुंशियात का आदी हो गया है। हमारा तो मुस्तकबिल तबाह हो गया है। साफ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। एक तरफ बारिशें हैं, बारिशों की वजह से सड़कें बह गई, फसलें तबाह हो गई, मकानात बह गए, 200 से ज़्यादा इंसान शहीद हो गए, पुल तबाह हो गए, बस्तियां तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन दूसरे तरफ क्वेटा जैसे शहर में पानी का एक टैंकर की कीमत 4000 रुपया है। साफ पानी नहीं मिलता है। जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक ने मज़ीद कहा, जहां बलूचिस्तान में एक तरफ तो पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं है, वहीं दूसरी जानब शदीद बारिशों के पानी ने पूरे सूबे में तबाही मचा दी है। कहीं सड़कें टूटने पर ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए तो कहीं लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि एक तरफ कोयटा जैसे शहर में साफ़ पानी के टैंकर की कीमत 4000 रुपये है और लोगों को साफ़ पानी भी मैसर नहीं, तो दूसरी जानिब सेवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम ठीक ना होने की वजह से तबाहकारियाँ हुई, जो कि बलूचिस्तान की आवाम के साथ